हमास की इजराइल को खुली धमकी, ब्रेक करिए। इजराइल पर हमले नहीं होंगे बंद। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल के एश्केलोन में रॉकेट सायरन बजना शुरू हो गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास की तरफ से नए दौर की बमबारी। तीसरी बड़ी खबर, सीधे आइए। अल कासम ब्रिगेड का बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्रांस की ईरान को चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान तनाव को बढ़ाने की कोशिश ना करे, मैक्रोन ने कहा। पांचवी बड़ी खबर, रूसी बमबारी का कीव पर बड़ा असर। कीव में 7 घंटे का होगा बिजली में कटौती। यह बड़ी खबर है। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल, कुपियांस्क में यूक्रेन आर्मी की 2 कंपनी तबाह, ब्रेक करिए। 1 टैंक 2 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल नष्ट। यह है रशिया का अटैक। टिकर पे खबर अपडेट करें, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। कुपियांस्क में यूक्रेन आर्मी की 2 कंपनी तबाह। यह बहुत मेजर स्ट्राइक की गई है और इस स्ट्राइक में 2 कंपनी तबाह हो गई हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट से किया गया हमला। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए, कुपियांस्क में एक और अटैक किया गया है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से। राहुल, दोनों वीडियो जरा साइड बाय साइड दिखाइए। कुपियांस्क में एक और बड़ा अटैक, यह देखिए तस्वीरें जरा। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस ने ज़ैपोरिज़िया में थर्मोबैरिक का किया इस्तेमाल, ब्रेक करिए विद द वीडियो। यूक्रेनी सेना पर थर्मोबैरिक बमों से हमला किया गया। यह देखिए जरा, यूक्रेनी सेना रूसी डिफेंस लाइन में घुसने की कोशिश कर रही थी। ज़ैपोरिज़िया के बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना काफिले पर बड़ा हमला। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ज़ैपोरिज़िया में थर्मोबैरिक बॉम्ब से अटैक किया गया। सभी खबरों के बाद सीधे मैं आपको दिखाने वाला हूं आज हमारे शो की पहली बड़ी खबर है। हमास कमांडर, सीधे आइए राहुल। हमास कमांडर मारा गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास कमांडर मारा गया, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे दोनों सहयोगियों को दिखाइए। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखिए, मनीष है मेरे साथ गाजा बॉर्डर से। मनीष, स्वागत है आपका। सुमित है मेरे साथ गाजा बॉर्डर से। सुमित, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग, स्वागत है आपका। ब्रिलियंट वर्क इन गाजा स्ट्रिप, आपने जो कल रिपोर्टिंग की है हम आज दिखाने वाले। लेकिन पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सीधे ब्रेक करिए विद द वीडियो। उत्तरी गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक, वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, हवाई हमले में कई इमारतों को नुकसान। इजरायली एयरपोर्ट पर हमले का दिया गया जवाब। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ग्राउंड अटैक से पहले आईडीएफ की एयर स्ट्राइक।
अटैक किया गया उसका आपके सामने तस्वीरें। आईएएफ यानी इजरायली एयरफोर्स का गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक शुरू। ब्रेक करिए विद द वीडियो। आईडीएफ का हमास पर नॉन स्टॉप हमले की वार्निंग। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, आईडीएफ ने कहा कोई सीज फायर नहीं। ये देखिए, गाजा में हमास का वेपन डिपो पर कब्जा। इजराइल की सेना ने बर्बाद किए हथियार। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा किस तरीके से एक बार फिर से इजरायली एयरफोर्स का गाजा पर फिर से एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। ये देखिए जरा, आईडीएफ का हमला, हमास पर नॉन स्टॉप हमले की वार्निंग। आईडीएफ ने कहा कोई सीज फायर नहीं होगा। ये देखिए, इजराइल की सेना ने बर्बाद कर दिया हथियार। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए बगल में, दोनों ब्रेकिंग, बल्कि दोनों विजुअल दिखाइए प्लीज। आई स्टैंड करेक्टेड। ये दोनों विजुअल दिखाइए। एक तरफ ये आईडीएफ का अटैक है और गाजा में अभी थोड़ी देर पहले जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। फिलिस्तीन पर इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रेस्क्यू टीम पर इजरायली हमला। ये देखिए जरा, शॉकिंग वीडियो है। ये देखिए, इजरायली हमले में कई लोगों की मौत। इस खबर पर मैं वापस रिविजिट करूंगा राहुल, इस खबर पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, तल अवीव पर हमले का बदला लिया जा रहा है। जो जानकारी लेटेस्ट आ रही है वो ये है कि गाजा के कई इलाकों में फिर से अटैक किया। राहुल, पहली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ व्हाट इज योर टेक सुमित? देखिए, बिल्कुल कल जो स्टेटमेंट आया था, फिर अपडेट आया था, उसके मुताबिक करीबन 250 से ज़्यादा ऐसे टारगेट्स किए गए थे कल में। और आप निशान दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखाया कि कैसे अब जो स्पेशल फोर्सेज है उसने कुछ एरियाज में जाके, यानी जो नो मैंस लैंड हुआ करता था, उनके अंदर जाके अपने बेसिस को, अपनी मजबूती, अपने मोर्चे बना लिए हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, दोबारा से आपकी आर्टिलरी फायर की जा रही है, ताकि जब अब और आगे पहुंचे तब उनको वो रास्ते क्लियर मिले। और देखिए, बैकअप टीम के साथ साथ जो फ्रंट लाइन पे जो टीम्स है वो ऑलरेडी वहां पर स्टैंड बाय पे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको उन इलाकों में घुसना। और इंपॉर्टेंट ये है निशांत, क्योंकि आप सिर्फ तेल अवीव की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि पूरे इजराइल का बदला लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस एंटर कर चुकी हैं। बस वो सिटी एरिया में घुसेंगी और फिर उन टनल्स में घुसने की कोशिश करेंगी जहां पर करीबन इन लोगों को हॉस्टेजेस को रखा गया है। ओके, मनीष भी, सुमित भी विद मी। एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं। फिलिस्तीन पर इजराइल का बड़ा हमला। ये देखिए जरा, रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम पर अटैक किया है। हालांकि मुझे इस रिपोर्टिंग में थोड़ा डाउट है। ये वेस्टर्न मीडिया या अलग अलग जगह से रिपोर्ट किया गया है कि ये रेस्क्यू टीम पर अटैक है। ये देखिए जरा राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। रेस्क्यू टीम पर अटैक किया गया है। ये देखिए, ये बहुत मेजर स्ट्राइक है। और ये देखिए, इट इज शॉकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फिलिस्तीन में रेस्क्यू टीम पर अटैक किया गया है। इजरायली हमला, कई लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा पर रात भर इजराइल की बमबारी विद द वीडियो। ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, रात में 8 घंटे हमास के ठिकानों पर हमला किया गया है। देयर यू गो। आईडीएफ हमले में गाजा के कई इलाकों में लगी आग। गाजा के सभी ब्लॉक को खाली कराने का प्लान। राहुल, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, गाजा में अटैक, रेस्क्यू टीम पर अटैक। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ वेरी क्विकली, तुरंत चलिए मनीष के पास। मनीष, रेस्क्यू टीम पर अटैक, दिस इज अ वॉर क्राइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्टिंग में कई सारी चीजें चूक रही हैं, और एक उसमें से है आप इंफॉर्मेशन। जो रेस्क्यू टीम पर अटैक किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे भी कोई कमांडर वगैरह था जिसको टारगेट किया गया। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल थोड़ा एम्बियंस कम करें जरा उसका, प्लीज गो अहेड। मनीष, योर कॉल।
देखिए निशांत, आईडीएफ की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। देखिए निशांत, आईडीएफ की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए हम केवल उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जो हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर हैं या हमास के जो लीडर वहाँ पर हैं या फिर हमास के जो लड़ाके वहाँ पर मौजूद हैं, हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर जब रेस्क्यू टीम पर अटैक की बात आती है तो लगता है कि कहीं कोई यहाँ पर, जो आपने कहा, इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है, जहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली एयरफोर्स उन जगहों पर अटैक कर रहे हैं। 24 घंटे में हमास के 250 ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा विद द वीडियो राहुल। 24 घंटे में हमले में 1000 फिलिस्तीनी गायब, ये जानकारी आ रही है। गायब 24 घंटे में आईडीएफ ने 600 लोगों को किया डिटेन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त। 24 घंटे में ये देखिए कितने हमले किए गए, ये देखिए जरा। गाजा पर लगातार स्ट्राइक, बड़ी खबर। जानकारी जो आ रही है, हमास के 250 ठिकानों पर हमला किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा और विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तरी गाजा में हुए हमले में हमास का कमांडर ढेर। इजराइल हमले का मास्टरमाइंड मेतिस ईद मारा गया। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर समेत हजारों लड़ाके ढेर। आईडीएफ हमले में मारे जा चुके हैं हमास लीडर के कई रिश्तेदार। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और नॉर्मल शॉट, दिस इज वेरी बिग। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा और विध्वंसक अटैक। उत्तरी गाजा में हुए हमले में हमास का बड़ा कमांडर ढेर। इजरायली हमले का मास्टरमाइंड मेतिस ईद मारा गया। राहुल विजुअली दिखाइएगा जरा। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर समेत हजारों लड़ाके ढेर कर दिए गए। आईडीएफ हमले में मारे जा चुके हैं हमास लीडर के कई रिश्तेदार। राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। पहले बिग वॉल दिखाते हैं। हमास कमांडर मारा गया, ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल का अटैक, ये देखिए, ये कमांडर अली कादी, कमांडर नुकबा फोर्स, 7 अक्टूबर को हमले का नेतृत्व किया था, मारा गया। सिर्फ वॉल रखिए राहुल, सिर्फ वॉल। आई स्टैंड करेक्टेड। जकीरिया अबू मुअम्मर, ये एक और कमांडर, पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख, इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति बनाई, ये भी मारा गया। फिर देखिए बिलाल अल कद्र, ये तस्वीर इसकी सामने है, किब्बुत्ज में नरसंहार का जिम्मेदार, ये मारा गया। नेक्स्ट दिखाइए, मेतिस ईद, गाजा से ऑपरेशन की जिम्मेदारी, जिसको मारा गया। गाजा से रॉकेट लॉन्च कर रहा था ये देखिए। अबू शामला, हमास के लिए फंड जुटाने का काम, इसको भी खत्म कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। फिर देखिए मेराद अबू मेराद, एयर चीफ, इजराइल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार, इसको भी मार दिया गया। राहुल, ये वॉल लीजिएगा, इस खबर की ब्रेकिंग एंड शॉट्स लीजिएगा। सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास, और जनरल यशमोर भी आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सुधाकर सर, पिन पॉइंटेड अटैक, मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, दे आर ऑल इन एक्शन। क्या ये हमास की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर पाएंगे? एंड माय क्वेश्चन इज, हमास की लीडरशिप यहीं पे भी नहीं है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं जिस तरफ आपकी रिपोर्टर्स ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, और आप इनकी एनालिसिस व्यूअर्स के सामने जो पेश कर रहे हैं, बहुत बधाई हो। आपके जो सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि कोई भी नॉन स्टेट एक्टर आज के दिन में होता है, उसका लीडरशिप एक जगह एकत्रित नहीं होते हैं, फैले हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आज के दिन में हमास सिर्फ ये गाजा स्ट्रिप में नहीं है, बल्कि ये लेबनान में भी है और इजिप्ट में। इसलिए आप सुबह की न्यूज़ अगर सुने होंगे तो इजराइल के कुछ सारे एयरक्राफ्ट हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ग्राउंड से मनीष कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। ही वांट्स टू शो समथिंग। पार्डन मी मनीष, गो अहेड। बिल्कुल निशान, देखिए मैं गाजा पट्टी के पास खड़ा हूं और इस वक्त कैमरे पर हम आपको दिखाने की लगातार धमाके की आवाज आई है। गाजा पट्टी से एक साथ फिर बहुत सारे रॉकेट जो दागे गए हैं, और उस वक्त
आसमान में आपको उसके निशान अभी भी दिखाई दे रहे होंगे। एक साथ 1 दर्जन से अधिक रॉकेट को जाते हुए उसके धमाके की आवाज हमने सुनी है, जो इस वक्त लगातार टारगेट किया जा रहा है। पास में एस्कलोन, अशदोद, बेरी और सेदोरोत जैसे इलाके हैं। साथ ही यहाँ से लगातार तेल अवीव के इस वक्त जो आप मेरे पीछे में देख रहे हैं, ठीक यही है गाजा पट्टी का इलाका। और इस वक्त मैं खान यूनुस के पैरेलल जो इजरायली टेरिटरी है उस जगह पर मौजूद हूँ, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे अभी थोड़ी देर पहले रॉकेट बहुत सारे से हमला किया गया था, और एक बार फिर गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया, जिसको हमने लाइव दिखाने की आपको कोशिश की। निशान जी, वेरी वेरी सेफ। ये जो आप मुझे जानकारी दे रहे राहुल, मुझे और मनीष को दिखाइए 50-50 में। ये बी वेरी वेरी सेफ मनीष, बिकॉज दिस इज रियली सीरियस। आप और आपके कैमरामैन अमित वहां पर हैं। बी वेरी सेफ। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आयरन डोम का एक्शन आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो मैंने देखा है, चूंकि मैं इस वक्त अगर मैं आपको कहूं तो ठीक खान यूनुस के पास सामने में स्थित हूं। खान यूनुस से जो रॉकेट दागे गए हैं, हमने अभी आपको वो दिखाने की कोशिश की है। और जो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इजराइल के वो हिस्से मेरे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, और उधर जो है सो आयरन डोम की तरफ से उसको न्यूट्रलाइज किया गया होगा। गाजा में हमास के ठिकानों पर रेड। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा पट्टी के अंदर हमास के हथियार। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा में आईडीएफ को मिले हमास के हथियार। गाजा पट्टी के अंदर से टीवी9 की रिपोर्टिंग। प्लेट ऑन राहुल, ब्रेकिंग के बगल में दिखाइए। वॉक थ्रू। इन इलाकों के अंदर हमको वो भी सबूत नज़र आए जो इस समय हमास के लोग जो हथियार या फिर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें, ये हमास के हथियार हैं लगातार जो पकड़े गए हैं, उनके बैकपैक्स, उनकी चीज़ें, उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन, AK-56 या फिर AK-47 जैसे मॉडिफाइड वर्जन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर्स, RPGs और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप देखें उनके बैकपैक्स, उनके एम्यूनिशन को, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी से लगातार हमास के लोग जो हैं इन इलाकों में बैठे हुए हैं। इस सब के बीच में एक्सीलेंट रिपोर्टिंग बाय सुमित। फिलिस्तीन से जंग में इजरायली एयरफोर्स का एक्शन विद अ वीडियो। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। F-16I फाइटर से ने गाजा में किया हमला। ये देखिए जरा, F-16 लिखिए प्लीज, F-16I की जरूरत नहीं है। ये देखिए बड़ी खबर। ये देखिए, गाजा में इजराइल के F-16 ने हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए F-16 से इजरायली एयर डिफेंस का एक्शन। ये देखिए एयरफोर्स का एक्शन। ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में ये देखिए F-16 से अटैक किया गया गाजा में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, जंग के लिए इजराइल की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है सैन्य काफिला। ये देखिए जरा, नेमार आर्म्ड कैरियर के साथ बढ़ रही है इजरायली सेना। गाजा के लिए रूट 232 पर आर्मर्ड वाहनों का बड़ा काफिला। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल यशमोर सर के पास। सर, गाजा के अंदर नॉर्दर्न गाजा से ये एंटर करना शुरू कर चुके हैं। हमास के कई ऑपरेटिव्स को उड़ा दिया है। इजराइल का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे गाजा पर कब्जा करना या खाली नॉर्दर्न गाजा को न्यूट्रलाइज करना? देखो निशांत, सबसे पहले तो इजराइल ऐसा जवाब देना चाहता है कि हमास कई साल के लिए उठ ना पाए, और उसका जो नॉर्दर्न गाजा के अंदर जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ से मैक्सिमम अटैक हुआ, जहाँ से मिसाइल्स रॉकेट्स फायर किए गए, जहाँ उनका असला है, जहाँ पर पूरा प्लान किया, उसको सारे को वो ध्वस्त करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों को भी 24 घंटे की वार्निंग में सदर्न गाजा की तरफ भेज दिया गया। अभी हेडक्वार्टर भी जो है खान यूनुस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा गाजा का। तो एम है उनका पहले टू ब्रेक द बैक ऑफ हमास, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां ये बॉम्ब बनाते थे, जो इम्प्रोवाइजेशन किया इन्होंने रॉकेट्स का, वो सारा का सारा इजराइल जो है बर्बाद करना चाहता है। फर्स्ट एम, मिलिट्री एम इजराइल का, मुझे लगता नहीं कि वो इसको ऑक्यूपाई करके रहना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि फाइटिंग इन बिल्टअप एरियाज, इन इलाकों में जितना ज्यादा देर रुकेंगे उतना इजराइल के लिए भी आगे जाके थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है शार्प रिएक्शन मिलूंगा सर। पार्डन मी, बड़ी खबर आ रही है गाजा पट्टी में इजराइल की लगातार बमबारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। बमबारी में वेयर हाउसेस पूरी तरह तबाह। यूएन के वेयर हाउस पर इजराइल का हमला।
शरणार्थियों के लिए था वेयर हाउस, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल फिलिस्तीन जंग में भारी तबाही, ब्रेक करिए विद वीडियो। खंडहर और मलबों का शहर बना गाजा। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इजराइल और फिलिस्तीन जंग में भारी तबाही, ये देखिए जरा। खंडहर और मलबों का शहर बना गाजा, ये देखिए। जंग के 10 दिन में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। विध्वंसक जंग में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। विध्वंसक जंग में करीब 15,000 लोग गंभीर रूप से घायल। हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल, ये बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल ग्राफिक्स पर, सीधे। अब जो अपने दर्शकों को मैं डिटेलिंग दे रहा हूं, ये देखिए। जंग के 10 दिन, मौत 4000 के पार, ये देखिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे गणित का ग्राफिक्स है। सो लेट्स लीव दिस आउट। यहां पर बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल में हमास ने फिर किया रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो, ये देखिए जरा। इजरायली शहरों पर हमास का सैकड़ों रॉकेट अटैक किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नष्ट करने का दावा किया है। गाजा के काफी अंदर तक घुसा आईडीएफ, ब्रेक करिए विद द वीडियो। ब्रेकिंग, नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉर्ट राउंड। गाजा के काफी अंदर तक घुसा आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस। गाजा के अंदर हजारों इजरायली टैंक। ऑपरेशन गाजा में आईडीएफ के साथ TV9 मौजूद विद द वीडियो। राहुल सीधे ब्रेक करिए, वीडियो दिखाइए सुमित का। हमास की तरफ से जो रॉकेट फायर किए गए, उनसे कई जगहों पर इस तरीके की बड़े डिस्ट्रक्शन या फिर बड़े आपको अटैक्स नज़र आ जाएंगे। आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से तबाही मची इजराइल के इलाकों में, और जिसके बाद लगातार अब इजराइल ने भी इन इलाकों में फायर करने शुरू कर दिए हैं। आप अब इन नज़ारे देखिए इन चीज़ों के, और हम आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए ये वो इलाके हैं जो इम्पॉर्टेंट इसलिए आपके लिए जानना है कि अभी क्या इस समय जंग के हालात हैं, जंग के हालातों में क्या कुछ चीज़ें हैं, ये आप देखकर समझ सकते हैं। और अभी हम स्पेशल फोर्सेस के साथ मौजूद हैं। देखिए अगर आप स्पेशल फोर्सेस को आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ने टेक ओवर कर रखा है। ये दोनों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बम्बार्डमेंट चल रहा है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सुमित के पास। सुमित, व्हाट इज द स्टेटस यहाँ पर? आईडीएफ कितना अंदर जा चुका है? देखिए अभी आईडीएफ उन नो मैंस लैंड पर है, यानी उन इनिशियल इलाकों में है जो गाजा सिटी से पहले पड़ते हैं। अभी गाजा सिटी या उन इलाकों में नहीं घुसा है आईडीएफ। और आईडीएफ से जब कल मैंने इंटरव्यू भी लिया, जब उनसे बातचीत की उनके सीनियर अधिकारियों से, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें सिर्फ इतना आदेश है कि हमें गाजा पट्टी के इनिशियल इलाकों में, यानी शुरुआती इलाकों में सिर्फ होल्ड अप करके अपनी बैकअप टीम्स का इंतजार करना है। और बैकअप टीम्स लगातार, अगर आप देख रहे हो कि हमारे साथ ही मूव कर रही थी, और बैकअप टीम्स उनके साथ वहां पर पहुंच जाएंगी। और एक तरीके से ये इसलिए किया जा रहा है निशांत, क्योंकि अगर जब टीम्स अंदर घुसेंगी गाजा सिटी के अंदर या इलाकों में या टनल्स के अंदर, तो अगर उनको कोई क्षति पहुंचती है, कोई उनको कैजुअलिटीज होती है, तो बैकअप तैयार रहे उनके लिए। और ये फिल्ट्रेशन या फिर ये लेयर तैयार की गई है बैकअप की, ताकि फोर्सेस की आर्म्स, एम्यूनेशन, उनकी रसद या फिर उनके संख्या में कोई कमी ना हो। और यही स्ट्रैटेजीज के साथ इजराइल की फोर्सेस लगातार इन इलाकों में घुस रही है। बी विद मी, बड़ी खबर आ रही है इजराइल के तेल अवीव पर हमास का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। तेल अवीव पर दर्जनों रॉकेट से अटैक, टिकर में खबर अपडेट करें। एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने किया पलटवार। आसमान में कई रॉकेट किए गए नष्ट। ये देखिए, ये तेल अवीव पर लेटेस्ट अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप करिएगा। तेल अवीव एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, एक और बड़ी खबर, दिखाइए जरा वीडियो। बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर देखिए रॉकेट, ये देखिए जरा। एयरपोर्ट के पास आयरन डोम सिस्टम एक्टिव। तेल अवीव एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही बंद। इस सब के बीच में नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, सीधे आइए। दुश्मन के खिलाफ आयरन बीम का इस्तेमाल करेगा इजराइल, बल्कि शुरू भी कर दिया है। विद द वीडियो दिखाइए जरा। लेजर बीम से रॉकेट हमले रोकेगा इजराइल, ये बड़ी खबर है। आयरन डोम से कम है लेजर बीम इंटरसेप्टर की लागत। लेजर बीम इंटरसेप्टर की लागत महज $2। आयरन डोम इंटरसेप्टर की लागत करीब $50,000। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह शुरू हो चुका है। ये
इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। लेकिन पहली बड़ी खबर इजराइल की तरफ बढ़ी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरानी प्रॉक्सी समूह भी गाजा की तरफ, दमिश्क के पास देखी गई मूवमेंट। सीरियाई अधिकारियों ने दी जानकारी। नाउ विद द वीडियो राहुल। ये बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल की तरफ बढ़ रही है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। इजराइल की तरफ बढ़ रही है ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। ये देखिए जरा, ईरानी प्रॉक्सी समूह भी गाजा की तरफ जा रहे हैं। राहुल वीडियो को शुरू से प्ले ऑन करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़े जंग की तैयारी में फिलिस्तीनी फौज। ब्रेक करिए विद द वीडियो। 10 दिन में शामिल 25 लाख वॉलंटियर। हिजबुल्लाह में शामिल हो सकते हैं ये वॉलंटियर। ये देखिए जरा, इस्लामी सैन्य संगठनों से भी वॉलंटियर होंगे शामिल। सीधा ये बिग वॉल पर राहुल, ये बड़ी खबर है। जंग में 25 लाख फिलिस्तीनी वॉलंटियर्स। ये चिंताजनक खबर आ रही है। जंग के लिए फिलिस्तीन में 25 लाख वॉलंटियर्स से हस्ताक्षर हो गए। ये बड़ी खबर। राहुल बगल में ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के खिलाफ वॉलंटियर्स को किया जा सकता है तैनात। ये जानकारी आ रही है। वॉलंटियर्स को हिजबुल्लाह में भी शामिल किया जा सकता है। ये जानकारी आ रही है। फिर अरब इस्लामी सैन्य संगठनों के वॉलंटियर्स ने भी फिलिस्तीन आना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट से आगे जाएगा वॉर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल वॉर पर अमेरिकी एनएसए का दावा विद द शॉट्स। जंग में ईरान की एंट्री संभव है, जैक सुलिवन ने कहा। राहुल अलग शॉट्स हो तो वो भी प्ले ऑन करिए जरा। सीधे बिग बॉल पर आइए। मिडिल ईस्ट से आगे जाएगा वॉर। ये बड़ी खबर है राहुल। इस खबर के साथ हम इजराइल वाली खबर लेंगे, ब्रेकिंग और शॉट्स। हमास इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी जंग, जैक सुलिवन ने कहा है। फिर ये देखिए, इजराइल हमास के बीच जारी जंग आगे भड़क सकती है। इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान शामिल हो सकता है। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का दावा। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है? और असेसमेंट के मुताबिक ये जो संकेत आप दे रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, मूवमेंट सीरिया की तरफ से या साउथ लेबनान की तरफ से, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान जैसे ही ज्वाइन करता है ये कॉम्बैट या कॉन्फ्लिक्ट में, आप मान के चलिए ये पूरा विश्व के मल्टीपल स्टेक होल्डर इसमें शामिल हो जाएंगे। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये फ्लोर ब्रेकिंग है। आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी, इजराइल ने दी हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी। लेबनान से हमले बंद करे हिजबुल्लाह, आईडीएफ ने कहा। हिजबुल्लाह को करारा जवाब देगा, आईडीएफ ने कहा। इजराइल ने लेबनान पर बढ़ाई तैनाती। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने सीधे सीधे हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है कि हम तैयार हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली सर्विस सिस्टम को उड़ाया। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की फायरिंग, ये देखिए वीडियो। सर्विलांस टावर को नष्ट करने की कोशिश, फायरिंग कर सीसीटीवी भी किया तबाह। ये देखिए, लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। लेबनान बॉर्डर, हिजबुल्लाह ने खुद जारी किया हमले का वीडियो। ये बड़ी खबर है, तनाव बढ़ गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। ये बड़ी खबर है, एम्बियंस अब करिएगा। गोलियों की आवाज, हिजबुल्लाह ने इजरायली सर्विलांस टावर उड़ा दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। फायरिंग कर सीसीटीवी भी उड़ा दिया, ये भी जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजरायली पोस्ट पर लेबनान का कब्जा। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। रहाब में लेबनान का झंडा देखा गया। प्लीज लोकेशन प्लीज। इजरायली पोस्ट पर लेबनान, लोकेशन में लिखिए। लेबनान ने किया बड़ा दावा। ये बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजरायली पोस्ट पर लेबनान का झंडा, ये देखिए।
ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। रहाब लेबनान में देखा गया झंडा, लेबनान ने किया बड़ा दावा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए जनरल यशमोर सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है, लेबनान का फ्रंट खुल चुका है। इट इज वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी एविडेंट। क्या हिजबुल्लाह से भी चुनौती लेनी पड़ेगी? हाँ, मुझे लग रहा है जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, अभी तक तो हिजबुल्लाह सिर्फ स्टैंड ऑफ अटैक कर रहा है, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड अटैक होगा तो इजराइल सेना गाजा पट्टी पर और नॉर्थ वहां पर भी, और नेक्स्ट खतरा है वेस्ट बैंक की तरफ से। सो मुझे लग रहा है आईडीएफ तो फुली इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है दुनिया भर से जो रिजर्विस्ट हैं या इजरायली सिटीजन्स वापस आ रहे हैं इजराइल में अपने देश की सेवा करने के लिए और फौज को ज्वाइन करने के लिए। तो ये दो फ्रंट तो पक्का ही है, क्योंकि हिजबुल्लाह, ईरान बहुत सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, और ईरान ने काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ इस लड़ाई के अंदर। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट मुझे लगता है इस फ्रंट पर भी लड़ाई होने का अंदेशा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तेज हुई जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमले में इजरायली सेना के अफसर की मौत, ये देखिए जरा एम्बियंस लोकेशन में इजराइल बॉर्डर की जंग, ये देखिए जरा लेबनान बॉर्डर पर फायरिंग में हुई मौत, लेबनान बॉर्डर में हिजबुल्लाह के साथ जंग, ये देखिए जरा। इसके वीडियो बड़े स्कैटर्ड हैं, लेकिन ब्रेकिंग पर नजर बना के रखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले का डर, ब्रेक करिए। लेबनान सीमा से लोगों को हटाया जा रहा है, इजराइल ने कहा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीमा के 2 किलोमीटर दायरे में आने वाले 28 कस्बे खाली होंगे। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए, बड़ी खबर। लेबनान ने इजराइल पर किया बड़ा हमला विद द वीडियो। उत्तरी इजराइल में 30 रॉकेट से विध्वंसक अटैक विद द वीडियो, दिखाइए जरा। इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरे रॉकेट, दक्षिण लेबनान के दाहिरा में फास्फोरस बम से हमले का दावा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इससे पहले जो खाली करने वाली खबर है, उससे पहले वाली ब्रेकिंग निकाल के रखेगा। सीधे आइए बिग बॉल पर, ये देखिए। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए। अब इसके बगल में ब्रेकिंग चलाइएगा, इससे पहले की पहले वाली ब्रेकिंग जो लेबनान से बॉर्डर वाली खबर है। उत्तरी इजराइल में 30 रॉकेट से विध्वंसक अटैक हुआ है। फिर जो जानकारी आ रही है, नहरिया शहर के रिहायशी इलाकों में गिरे रॉकेट। फिर पश्चिमी गलील में भी 10 रॉकेट से हमला किया गया। दक्षिण लेबनान में दाहिरा में फास्फोरस बम से अटैक का दावा है। लेबनान की एंटी टैंक गोलाबारी में इजराइल के 5 सैनिकों की मौत। ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। ये वाली बॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप उस बॉर्डर से लौटे हैं, मुझे पता है आईडीएफ चिंता में है, लेकिन कितने तैयार है वहां पर? क्विक रिएक्शन मनीष। बिल्कुल, देखिए मेतुला समेत तमाम जो वो 28 कस्बे हैं, इन सब को मैं विजिट करके आया हूं, और उस जगह पर मैंने इजराइल की तैयारी देखी है। और आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि गाजा स्ट्रिप की तुलना में वहां पर उन्होंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी की है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हिजबुल्लाह से या लेबनान से लड़ाई होगी तो उस लड़ाई का स्केल बहुत अलग होगा। क्योंकि गाजा स्ट्रिप में आपको हमास की तरफ से आर्टिलरी के फायर नहीं दिखते हैं, हमास की तरफ से टैंक और तोप के फायर नहीं दिखते हैं, केवल रॉकेट के हमले दिखते हैं। यहाँ पर दूसरा टेरेन है, लेकिन वहाँ पर पहाड़ियों के बीच में जब लड़ाई होगी तो उसके लिए जो भारी हथियार चाहिए, जिस तरह के आर्टिलरी और दूसरे वेपन चाहिए, उन सब के साथ आईडीएफ वहाँ पर तैयार है। और 30 किलोमीटर तक उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है। जानकारी आ रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो राहुल। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, ये देखिए जरा। इजराइल में की गई गोलाबारी का दिया गया जवाब, ये देखिए। हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान के त्रिपोली में विस्फोट। ब्रेक करिए। विस्फोट से काफी दूर तक लगी आग विद द वीडियो। लड़ाकू विमानों की सुनी गई आवाज, ये देखिए जरा। इजरायली हमले की जताई जा रही है आशंका। तस्वीरें देखिए अब आप जरा, किस तरीके से अटैक किया गया ये आपके सामने। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार करिएगा। एक और बड़ी खबर है,
एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मेरे पास जानकारी आ रही है, वो फॉस्फोरस अटैक। इजराइल ने फॉस्फोरस अटैक किया है, बड़ी खबर। लेबनान पर फॉस्फोरस बम से हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। लेबनान पर व्हाइट फॉस्फोरस बम से हमला किया गया, यह देखिए जरा। आईडीएफ पर फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप। गाजा पर भी फॉस्फोरस बम से हमला, व्हाइट फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप। बैन है फॉस्फोरस बम से हमले का इस्तेमाल, ये देखिए जरा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, क्विक रिएक्शन सुमित से। सुमित, क्या स्टेटस है अभी वहां पर? लेबनान के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? कितनी स्ट्रेच्ड आउट है आईडीएफ, क्योंकि आप आईडीएफ के साथ मूव कर रहे थे बीच में। देखिए, मैं बार बार आपको ये बात कहता हूं कि किसी भी जंग के मैदान में, किसी भी जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सरप्राइज ही होता है। आप सरप्राइज कब किसको दे सकते हैं? आधी जंग आप उस सरप्राइज से जीत जाते हैं, और अगर सामने वाला आपको काउंटर सरप्राइज देने के लिए तैयार नहीं हो पाता या लेट रिस्पॉन्ड करता है तो उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। ये इजराइल के साथ हमास बॉर्डर पर, या फिर आप कह सकते हैं कि इजरायली फोर्सेस के साथ हमास ने किया गाजा बॉर्डर पर। लेकिन अब जहां लेबनान बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, दूसरे किसी भी इलाके की बात कर रहे हैं, अब इजराइल की सेना उस सरप्राइज लेने से पहले ही तैयार है। काउंटर तैयार कर लिए गए हैं, और ना सिर्फ इजराइल बल्कि उसके सपोर्ट के लिए उसके अलायंस, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, ये सभी तैयार हैं। तो ये जानते हैं कि जब यहां पे फ्रंट खोले जाएंगे गाजा बॉर्डर पर, तो अलग अलग फ्रंट से अटैक आएगा, चाहे वो हिजबुल्लाह का अटैक हो, चाहे वो आईएसआईएस का अटैक हो, और लगातार ऐसी चीजों में इजराइल को फंसाने की या ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो निशांत, ये कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से कि सबसे ज्यादा फोकस गाजा बॉर्डर पर रखा जाए, क्योंकि अगर इन्होंने जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया है उस पर ये इन सारे टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, हॉस्टेजेस को चाहे जिंदा या मुर्दा या फिर किसी भी तरीके से उनको वापस ले जाते हैं, तो उनकी जीत इसी में है। और बाकी ये सारे फ्रंट वो हैंडल कर सकते हैं। भूमध्य सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का खतरा, ब्रेक करिए विद द वीडियो। हिजबुल्लाह के डर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने कवर लिया। हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक की जद में आ सकता है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। हिजबुल्लाह के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल। साइप्रस के पास भूमध्य सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। इस सब की बड़ी खबर, सीधे अमेरिका पर खतरा है। सीधे आइए, अमेरिकी शिप को हिजबुल्लाह से खतरा। ये देखिए, ये है वो इलाका जहां पे अमेरिकी शिप ने कवर लिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ईरान से दी गई एंटी शिप मिसाइलें हैं। साइप्रस के पास यूएसएस जेराल्ड आर्ड फोर्ड। ये देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने कवर लिया है। हिजबुल्लाह के पास ईरानी नूर मिसाइल, नूर की मारक क्षमता 120 किलोमीटर। हिजबुल्लाह के पास रशियन याखोंड मिसाइल भी है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में राहुल, सीधे आइए। अब मैं चाहूंगा जरा हमारी ब्रांडिंग को चेंज करिए राहुल, जरा आप हमारी जो ब्रांडिंग है उसको चेंज करिए। आक्रोश, ये देखिए। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का हमला, ब्रेक करिए। हमास के लड़ाकों का आम लोगों पर हमला, ये देखिए विद द वीडियो। राहुल दिखाइए जरा, ये 7 अक्टूबर का हमला है, प्लीज ये लाइन ऐड करिए। आईडीएफ ने सभी हमास लड़ाकों को मारा। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर के हमले का वीडियो रिलीज किया है। प्लीज ये लाइन ऐड करिए इसमें। ये देखिए, आईडीएफ ने इजरायलियों को मौत का बदला लिया, ये कहा उन्होंने। आईडीएफ के ऑपरेशन में मारे गए सभी हमास लड़ाके। ये 7 अक्टूबर का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें किस तरीके से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। वीडियो में आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई विद द वीडियो। वीडियो में हमास के हमलावरों पर फायरिंग, ये देखिए जरा। फायरिंग में ढेर होते दिखे हमास के लड़ाके, ये देखिए जरा। ये 7 अक्टूबर का एक और वीडियो सामने आया है, हमास के लड़ाकों पर अटैक किया गया। 7 अक्टूबर के बर्बरता का सबूत, ये दिखाइए। अगला हेडर वो दीजिएगा राहुल, सीधा आइए। हमास की बर्बरता का एक और सबूत आया सामने, दिखाइए वीडियो। हमास ने ऑफिस में घुसकर लोगों को मारी गोली, ये देखिए। 7 अक्टूबर में हमास की बर्बरता, ये देखिए। टेबल के नीचे छुपे लोगों को मारी गई गोली, ये देखिए जरा। इजरायलियों के
साथ हमास की बर्बरता का एक और वीडियो। राहुल, ये तीनों वीडियो दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों वीडियो दिखाइए। इस सब के बीच में सीधे आइए, बड़ी खबर। लॉस एंजलिस पहुंची जंग की चिंगारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। लॉस एंजलिस की सड़कों पर जमकर हंगामा। विद द वीडियो दिखाइए जरा। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हजारों लोग। लॉस एंजलिस में समर्थकों का हिंसक विरोध। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। लॉस एंजलिस में किस तरीके से, ये देखिए, पेपर स्प्रे किया प्रदर्शनकारियों ने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जर्मनी के बर्लिन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। और ये देखिए, वीडियो देखिए जरा, फिलिस्तीन लोगों ने किया प्रदर्शन। ये देखिए किस तरीके से जर्मन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए, जर्मनी में जो प्रदर्शन चल रहा है। इस सब के बीच में स्पेन में सड़क पर फिलिस्तीनी समर्थक। ब्रेक करिए विद द वीडियो। स्पेन के मैड्रिड में सड़क पर हजारों लोग। गाजा पर आईडीएफ का हमला गलत, इन समर्थकों ने कहा। लास्ट ब्रेकिंग, दुनिया के कई देशों में जंग का असर। दिखाइए वीडियो जरा। मोरक्को में सड़क पर उतरे लाखों लोग। यह देखिए जरा, रबात में फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोग।